जय श्री कृष्णा। कुछ लोग बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं और कैसे संक्रांति का एक छोटा सा दान इसे बदल सकता है। लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों ही पर्व सूर्य, अग्नि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इन दिनों किया गया दान साधारण दान नहीं माना जाता, बल्कि इसे जीवन में धन, सुख और स्थिरता को आकर्षित करने वाला कर्म माना गया है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार इन पर्व पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से धन का प्रवाह रुकता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। सबसे पहली और प्रमुख वस्तु है तिल। तिल को पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल का दान करने से पुराने कर्मों का बोझ हल्का होता है और आर्थिक अड़चनें दूर होती हैं। तिल दान करने का भाव यह होता है कि व्यक्ति अपने अहंकार और नकारात्मकता को त्याग रहा है। माना जाता है कि जिस घर में तिल दान किया जाता है वहां धन का प्रवाह बना रहता है और अचानक होने वाले खर्च कम होते हैं। तिल का संबंध भगवान विष्णु और शनिदेव से है। मान्यता है कि इस दिन काले तिल का दान करने से कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और संचित धन की रक्षा होती है। गुड़ दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। गुड़ को मिठास और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। लोहड़ी की अग्नि में गुड़ अर्पित करना और मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कड़वाहट को समाप्त कर रहा है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ दान करने से धन में स्थिरता आती है और आय के साधन धीरे धीरे बढ़ते हैं। जिन लोगों का पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, उनके लिए गुड़ दान विशेष फलदायी माना गया है। गुड़ का दान सूर्य देव को प्रसन्न करता है, जिससे व्यक्ति को मान सम्मान और करियर में उन्नति होती है। जब सूर्य और शनि दोनों की कृपा मिलती है तो घर में धन का ठहराव आता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। अन्न और खिचड़ी का दान। अन्न दान को भी सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर चावल, गेहूं या खिचड़ी का दान करने से कभी धन की कमी नहीं होती। अन्न दान का सीधा संबंध जीवन और ऊर्जा से है। माना जाता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है उसके घर में कभी खालीपन नहीं आता। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे लोगों को समय पर धन मिलने लगता है और जीवन में असुरक्षा की भावना कम हो जाती है। दरिद्रता का नाश। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चावल, काली दाल, उड़द, नमक और हल्दी का दान करना अत्यंत शुभ है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है और दाल शनि का। इनका दान करने से मानसिक शांति मिलती है और घर में बरकत आती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इन दिन भूखों को भोजन कराता है या कच्चे अनाज का दान करता है उसके घर के भंडार कभी खाली नहीं होते। काले तिल और कंबल या वस्त्र का दान विशेष रूप से मकर संक्रांति पर शुभ माना गया है। काले तिल को नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला माना जाता है। वहीं वस्त्र दान करने से ठंड से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है और दान करने वालों के जीवन में रुका हुआ पैसा धीरे धीरे चलने लगता है। ऐसी मान्यता है कि जब हम किसी की मूल आवश्यकता पूरी करते हैं तो प्रकृति बदले में हमें आर्थिक सुरक्षा देती है। सदियों के इस मौसम में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र या काले कंबल दान करना महादान कहलाता है। यह दान विशेष रूप से राहु और शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या पैसा हाथ में नहीं टिक रहा है तो कंबल का दान आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर लक्ष्मी के स्थायी वास का मार्ग प्रशस्त करता है। लोहड़ी की अग्नि में मूंगफली, रेवड़ी और तिल डालना भी एक प्रकार का दान माना जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर किया गया यह कर्म व्यक्ति के भीतर की कंजूसी और भय को जलाकर समाप्त करता है। लोक परंपराओं में कहा जाता है कि जो व्यक्ति खुले मन से अग्नि को अर्पण करता है
उसके जीवन में धन का रास्ता खुला रहता है और अचानक धन हानि से बचाव होता है। गायें, गरीब, बुजुर्ग या बच्चों को दिया गया दान इन पर्वों पर विशेष फल देता है। जब दान पात्र सही होता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। माना जाता है कि ऐसा दान से धन का चक्र चलता रहता है, यानी पैसा आता भी है और सही जगह पर खर्च भी होता है, जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। अंत यह कहा जाता है कि तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और अग्नि अर्पण इन पर्वों पर इन वस्तुओं का दान करने से न केवल पुण्य मिलता है बल्कि जीवन में धन रोकने की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यह दान हमें यह सिखाता है कि जितना हम देते हैं उससे कहीं अधिक हमें वापस मिलता है, सही समय पर, सही रूप में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।